हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मित्रों, मेरे दोस्तों, आज एक बार फिर आप सभी शिव भक्तों का मेरे चैनल श्याम सदाशिव में स्वागत करता हूं मित्रों, और आशा करता हूं आप सभी शिव भक्त स्वस्थ और फिट होंगे। तो चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शिव भक्तों को एक विशेष कथा, जो शिव पुराण की कथा है मित्रों, शिव जी की कथा है, जो शिव जी का रुद्र अवतार मित्रों, जो शिव भगवान जो है शंकर जी का पूर्ण काल भैरव का जो अवतार है मित्रों, उसकी कथा मैं आज आप सभी शिव भक्तों को सुनाने जा रहा हूँ। जो कि काल भैरव काशी में स्थित है, जो कपाल क्रिया होती है मित्रों, जो पृथ्वी पर कपाल छूट कर गिरा था, उस स्थान पर उसका नाम कपाल मोचन तीर्थ पड़ गया था मित्रों। उस जगह की कथा मैं आज आप सभी शिव भक्तों को सुनाने जा रहा हूँ मित्रों, जो कि एक तीर्थ है जहाँ पिंडदान और देव जो पितर तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से निवृत्त हो जाता है। जो ब्रह्म हत्या का पाप होता है, उस पाप से दूर होने वाली कपाल मोचन तीर्थ की कथा, जो काल भैरव स्वरूप भगवान भूत बावन भोले बाबा शंकर की कथा मैं आज आप सभी शिव भक्तों को मित्रों सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए मित्रों, आप उस कथा का अवश्य लाभ उठाइए। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं माताओं बहनों, तो पूरा सुनिएगा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा मित्रों। हाथ जोड़कर मैं आप सभी शिव भक्तों से, माताओं बहनों से निवेदन करता हूँ कि कथा को पूरा सुनिएगा, क्योंकि इस कथा को सुनने वाले को मनचाहे फल की प्राप्ति होगी मित्रों। काल भैरव की कथा है, बाबा त्रिकालदर्शी की कथा है। इस कथा को पूरा सुने, और शिव भक्त हैं आप, शिव जी के भक्त हैं, भोले बाबा के भक्त हैं, तो कृपया मैं हाथ जोड़ता हूँ आप सभी शिव भक्तों से कि उनका अनादर बिल्कुल न करें मित्रों। नहीं तो आप सुने ही ना, आप पहले ही छोड़ दें मित्रों, आप इस कथा को सुने ही ना। अगर आप सुने तो कृपया मित्रों पूरा सुने। मैं आपसे बार बार यही निवेदन करता हूँ कि आप इस कथा को पूरा ही सुने मित्रों। तो चलिए मित्रों, समझते हैं, सुनते हैं इस कथा के विषय में। और कथा सुनने से पहले, अगर आप सभी शिव भक्त मेरे चैनल में पहली बार आए हों मित्रों, तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइए मित्रों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यारों दोस्तों मित्रों तक शेयर अवश्य करिए मित्रों, क्योंकि शेयर करेंगे आप भोले बाबा की कथा का जो प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, उनकी महिमा का गुणगान करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको भी इसका लाभ ही प्राप्त होगा मित्रों। इसका आपको लाभ ही प्राप्त होगा, आपको इससे कोई नहीं होगा, लाभ ही मिलेगा मित्रों। तो चलिए मित्रों, ज़्यादा समय मैंने ले लिया आपका, शुरू करते हैं कथा। एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर देवताओं ने उनसे अविनाशी तत्व बताने का अनुरोध किया। शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा जी उस तत्व को न जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे कि मैं ही इस संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू अजन्मा एकमात्र ईश्वर अनादि भक्ति ब्रह्म घोर निरंजन आत्मा हूँ। ये ब्रह्मा जी ने कहा। मैं ही प्रवृत्ति उन निवृत्ति का मूलाधार सर्वलीन पूर्ण ब्रह्म हूँ। ब्रह्मा जी ऐसा कि पर मुनि मंडली के विद्यमान विष्णु जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मेरी आज्ञा से तो तुम सृष्टि की रचयिता बने हो, मेरा अनादर करके तुम अपने प्रभुत्व की बात कैसे कर रहे हो। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे और अपने पक्ष के समर्थ में शास्त्र वाक्य उद्घट करने लगे। अंततः वेदों से पूछने का निर्णय हुआ, तो स्वरूप धारण करके आए चारों वेदों ने क्रमशः अपना अपना मत इस प्रकार प्रकट किया। ऋग्वेद ने बताया, जिसके भीतर समस्त भूत निहित हैं तथा जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है और जिसे परमात्मा कहा जाता है, वह एक रुद्र रूप ही है। यजुर्वेद ने कहा, जिसके द्वारा हम वेद भी प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर के संपूर्ण यज्ञों तथा
योगों से भजन किया जाता है। सबका दृष्टा वह एक शिव ही है। सामवेद जी ने भी कहा, जो समस्त संसारी जनों को भरमाता है, जिसे योगी जन ढूंढते हैं और जिसकी भांति से सारा संसार प्रकाशित होता है, वे एक त्र्यंबक शिव जी ही हैं। अथर्ववेद का भी मौका आया, उन्होंने भी कहा, जिसकी भक्ति से साक्षात्कार होता है और जो सब सुख दुख अतीत अनादि ब्रह्म हैं, वे केवल एक मेरे बाबा त्रिकालदर्शी शंकर जी ही हैं। विष्णु ने वेदों के इस कथन को प्रताप बताते हुए नित्य शिवा से रमण करने वाले दिगंबर पीतवर्ण धूल धूसरित प्रेमनाथ कुबेटा धारी शर्वा वेष्टित ब्रपन वाही निःसंग शिवजी को पर ब्रह्म मानने से इनकार कर दिया। ब्रह्मा विष्णु विवाद को सुनकर ओंकार ने शिवजी की ज्योति नित्य और सनातन पर ब्रह्म बताया, परंतु फिर भी शिव माया से मोहित ब्रह्म विष्णु की बुद्धि नहीं बदली। उस समय दोनों के मध्य आदि अंत रहित एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हुई, जो उससे ब्रह्मा का पंचम सिर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नील लोहित शिव वहां प्रकट हुए और अज्ञानतावश ब्रह्मा उन्हें अपना पुत्र समझकर अपनी शरण में आने को कहने लगे। ब्रह्मा की संपूर्ण बातें सुनकर शिवजी अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने तत्काल भैरव प्रकट कर उससे ब्रह्मा पर शासन करने का आदेश दिया। आज्ञा का पालन करते हुए भैरव ने अपनी बाईं उंगली के नखाग्न से ब्रह्मा जी का पंचम सिर काट डाला। भयभीत ब्रह्मा सत रुद्री का नाम करते हुए शिवजी के शरण हुए। ब्रह्मा और विष्णु दोनों को सत्य की प्रतीति हो गई और वे दोनों शिवजी की महिमा का गान करने लगे। यह देखकर शिवजी शांत हुए और उन दोनों को अभय दान दिया। इसके उपरांत शिवजी ने उनसे उनके भीषण होने के कारण भैरव और काल को भी भयभीत करने वाला होने के कारण काल भैरव तथा भक्तों के पापों को तत्काल नष्ट करने वाला होने के कारण पाप भक्षक नाम देकर उन्हें काशीपुरी का अधिपति बना दिया। फिर कहा कि भैरव, तुम इन ब्रह्म विष्णु को मानते हुए ब्रह्म के कपाल को धारण करके इसी के आश्रम से भिक्षावृत्ति करते हुए वाराणसी में चले जाओ। वहां उस नगरी के प्रभाव से तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। ये काल भैरव के लिए कहा गया। शिवजी की आज्ञा से भैरव जी हाथ में कपाल लेकर, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म हत्या करी थी, ब्रह्म जी का सर 5वां सर काटा था, लेकर शिवजी की आज्ञा से भैरव जी हाथ में कपाल लेकर ज्यों ही काशी की ओर चले, ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे हो चली। विष्णु जी ने उनकी स्तुति करते हुए उनसे अपने को उनकी माया के मोहित न होने का वरदान मांगा। अपनी माया से मोहित न होने का वरदान मांगा। विष्णु जी ने ब्रह्म हत्या के भैरव जी के पीछा करने की माया पूछना चाहिए, तो ब्रह्म हत्या ने बताया कि वह तो अपने आप को पवित्र और मुक्त होने के लिए भैरव का अनुसरण कर रही है। भैरव जी ज्यों ही काशी पहुंचे त्यों ही उनके हाथ से चिमटा और कपाल छूटकर पृथ्वी पर गिर गया और तब से उस स्थान का नाम कपाल मोचन तीर्थ पड़ गया। इस तीर्थ में जाकर सविधि पिंडदान और देव पितृ तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से निवृत्त हो जाता है। जिनको भी ब्रह्म हत्या होती है वो
कपाल मोचन तीर्थ पर जाकर ही उनकी ब्रह्म हत्या खत्म होती है। मित्रों, माताओं बहनों, ये भगवान शंकर के स्वरूप काल भैरव जी का वृत्तांत जो मैंने आप सभी शिव भक्तों को बताया। मित्रों, तो चलिए मित्रों, अगर ये मेरे बाबा का वृत्तांत कथा आप सभी शिव भक्तों को, माताओं बहनों को, शिव प्रेमियों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट्स अवश्य लिखिएगा। मित्रों, उनका जयकारा अवश्य लिखिएगा। मित्रों, हर हर महादेव लिखिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखिए, ओम नमः शिवाय लिखिए या काल भैरवाय नमः लिखिए, कुछ भी लिखिए मित्रों, लेकिन अवश्य लिखिए। मित्रों, तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो अगले बार में। तब तक के लिए प्रयास करिए, बाबा का स्मरण करिए। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।